मैं जनाब हबीब इरफानी साहब, पीर साहब सुंदर शरीफ को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान का मसीहा, उम्मते मुस्लिमा का लीडर अगले चंद लम्हों में आप लोगों के दरमियान होगा। भरपूर तरीके से इस्तकबाल करना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नारा लगाएं, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। मजा नहीं आ रहा, ये मेरी बहनें तो साथ दे रही हैं। नौजवानों, आपका लीडर आ रहा है, जरा जोर से, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। मैं जयपुर सुल्तान साहब पाकिस्तान के लीडर, उम्मते मुस्लिमा के लीडर इमरान खान साहब। गुरबत जुर्म डकैती चोरी धौंस धांधली शोरा शोरी। गुरबत जुर्म डकैती चोरी धौंस धांधली शोरा शोरी। मार भूल गई है लोरी, मार भूल गई है लोरी। सारे ख्वाब हुए कुर्बान, लटक खड़ा है अब इमरान। ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। लटक खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। दोस्तों, आपका महबूब कायद, इमरान खान का लीडर, इस कौम का लीडर, पाकिस्तान का रहनुमा आपके दरमियान मौजूद है। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए मार नवाज खुरवाना साहब को, जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनको दावत देता हूँ कि वो आके अपने ख्यालात का इजहार करें, भरपूर तरीके से इस्तकबाल करें। इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं और स्पेशली अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपके कायद, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले मेरे जंग के बाशऊर शहरियों, सबसे पहले मैंने कभी किसी जलसे में इतनी तादाद में अपनी बहनों को नहीं देखा जितना आज मैं देखा।
मेरे पाकिस्तानियों, मेरे सामने मेरा मुल्क तब्दील होता जा रहा है, आजाद हो रहा है। वो जो मैं ख्वाब देखता था कि एक दिन हम इसको कायदे-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, वो मुझे पहली दफा जब से अमरीकी साजिश के तहत यहां के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके लोटों को खरीद के लोटों के जमीर खरीद के इन्होंने जो हमारी हुकूमत कराई, तब से मैं तो अल्लाह की शान देखता हूं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं, उसका शुक्र अदा करता हूं कि मैंने वाकई अपनी आंखों के सामने देखा कि वाकई इज्जत देने वाला अल्लाह है और उसकी इजाजत से जिल्लत मिलती है लोगों को। जिन लोगों ने यह समझा था कि एक साजिश के तहत इमरान खान की गवर्नमेंट गिराओ, यहां लोग मिठाइयां बांटेंगे, यहां तो जब गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, और उन्होंने उनके ज़हन में यह था कि ये जो चोर 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, और इनके साथ मिला हुआ डीजल तो इन्होंने सोचा कि ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको जब लेके आएंगे तो ये अपनी कौम को समझते थे ये भेड़ बकरियां हैं, जो मर्जी करो, कौम इन चोरों को तस्लीम कर लेगी। और ये अमेरिकन तो आप जिस तरह जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं उन्होंने तब्दीली लेके आए थे, वो तो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। जिस तरह पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहा, जिस तरह अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी अमेरिका की जंग में। हमारा कबाली इलाका, याद रखें, मैं कबाली इलाके को जानता हूं, जो जुल्म उन लोगों के ऊपर हुआ आपको किसी को अंदाजा नहीं। 35 लाख बेचारे लोगों ने नकल मकानी की। इस मुल्क के अरबों डॉलर इस मुल्क का तबाह हुआ जंग की वजह से। और सबसे खौफनाक बात यह कि जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे, उन्होंने 400 ड्रोन अटैक किए हमारे मुल्क के ऊपर, जिसमें हमारे शहरी मारे गए। तो वो अमरीकी पाकिस्तान में उनको फर्क नहीं पड़ता ये चोरों की हुकूमत आ जाए, क्योंकि वो इस तरह के गुलाम चाहते हैं। वो तो ऐसे गुलाम चाहते हैं जो उनकी खिदमत करें, जो कंट्रोल हो सके, जो वो हुक्म दें उस हुक्म पे घुटनों के ऊपर कबूल करें। जिस तरह पहले एक हुक्म दिया था, एक पाकिस्तान के सरबराह को हुक्म दिया था और हमें उनकी जंग में शामिल कर दिया, उसी तरह उनको आप गुलाम चाहिए। उनको याद था कि जरदारी और नवाज शरीफ जब मुल्क के सरबराह थे तो इन्होंने चुप करके तमाशा देखा
जब 400 ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान पे, जिसमें औरतें बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, और एक दफा इन दो गुलामों के मुंह से एक दफा अमेरिका के खिलाफ एक मुजम्मत भी नहीं निकली, ये भी नहीं कह सके कि ये दुनिया के हर एक कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप फैसला करें कौन दहशतगर्द और आप ही मार दे। हमारा एक दहशतगर्द बैठा हुआ है लंदन में 30 साल से, वो कौन है आप जानते हैं उसको? वो जो काली काली ऐनकें पहनता है दिन के वक्त और रात के वक्त, रात को भी काले ऐनकें पहनता है, वो लंदन में बैठा हुआ है। अभी तक उसने हजारों पाकिस्तानियों को कत्ल करवाया, कराची के लोगों को, कराची की तबाही की। कराची उस वक्त उठ रहा था, दुबई बनने जा रहा था, और उस वक्त कराची की दहशतगर्दी ने 80 की दिहाई में जो जुल्म हुआ कराची के ऊपर और जिस तरह उसने लोग मरवाया, लंदन बैठा हुआ। तो क्या हमें बरतानिया इजाजत देगा कि हम ड्रोन अटैक करके उसको मार दें? नहीं इजाजत देगा। वो कहेगा आपके हमारे कानून के खिलाफ है। वो कहेगा अगर वो दहशतगर्द है तो जाके आप अदालत में जाएं और साबित करें। तो मैं सवाल अब पूछता हूं, क्योंकि उन्होंने तो हमें इस्तेमाल किया, मैं इन दो से पूछता हूं, जरदारी और नवाज शरीफ से, कि जब वो 400 ड्रोन अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर, तो क्या आप उनको ये नहीं बता सकते थे कि आप अदालत में साबित करें कि वो दहशतगर्द है या नहीं? आप नहीं बोल सकते थे। और आप इसलिए नहीं बोल सकते थे कि आप दोनों के चोरी के अरबों डॉलर मगरबी बैंकों में पड़े हुए हैं, उनके ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, और आप हैं पैसे के गुलाम। और आप कभी भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको डर था जिस तरह रूसियों के पैसे जब्त कर रहे हैं आपके भी कर लेते। और अब क्योंकि उनको पता है इनका, अब उन्होंने उसी तरह का शहबाज शरीफ उसको हमारे ऊपर बैठा दिया के, क्योंकि उनको शहबाज शरीफ का पता है। अच्छा ये जरा आप गौर से एक मिनट रोको। अब जरा ये गौर से सुने कि ये है आपका प्राइम मिनिस्टर। सुने जरा गौर से, ये है मैं सऊदी अरब से होके आया हूं। रोक एक मिनट मैं जरा अपनी कौम को बता तो दूं कि वो मुल्क जब बन रहा था तो सारा मुसलमान हिंदुस्तान का नारा उसका था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाते। तो जरा आप सुने, ये जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना तो इसने क्या कहा, सुने आप। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े। हाँ शहबाज शरीफ, और ये कौम तो मेहनत करती है, कौम तो 75 साल से मेहनत कर रही है। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने वो मेहनत करते हैं और उनके डॉलरों के ऊपर हमारा मुल्क चलता है। मुल्क से बाहर अरबों डॉलर उसके लिए, उस बुत की पूजा करने के लिए, ये पाकिस्तान के नजरिए को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को दफन करने के लिए तैयार हैं।
ये इसराइल को कबूल करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। ये अमेरिका के जूते पॉलिश करने के लिए तैयार है। जरा वो फिर से सुना रहा है इकबाल शहबाज शरीफ का, ये जरा सुने। ये एक मिनट मुझे ये बताएं कि जो अल्लाह में ईमान रखने वाला है और जो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता, वो ये कह सकता है? जरा फिर से सुनाओ। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझें कि शायद ये मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपनी कौम पे। ये सुने, बस मैं ज्यादा शेर तो नहीं पढ़ता, लेकिन एक शेर जो हमेशा जब मैं इसको सुनता हूं तो मेरे ज़हन में आता है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है, कि मैं भीख तो नहीं मांगने आया, हमें बचा लो, हम तो मर रहे हैं। 75 साल से जी आप हमें पैसे दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी, और ये है उसका एक करप्ट हुक्मरान जिसको मुसल्लत किया गया, जो जिसको जेलों में होना चाहिए था उसको ऊपर बैठाया गया। और जिन्होंने भी पीछे से बैठाया वो समझते थे ये बहुत बड़ा कोई जीनियस है, कोई अफलातून है, वो वाकई समझते थे कि जो इश्तिहारों के अंदर हर दूसरे दिन इसका और इसके भाई का इश्तिहार आता था, सारी तरक्की इश्तिहारों में थी, सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में थी, तो वो नादान गलती से समझ बैठे कि ये आएगा तो एक मुल्क तब्दील हो जाएगा। तब्दील वाकई हो गया, महंगाई आसमानों में पहुंच गई। डीजल और पेट्रोल, यानी पेट्रोल हमारे जमाने में, अभी 3 महीने पहले जब हम छोड़ के गए थे तो पेट्रोल था 150 रुपए लीटर और 144 रुपए लीटर था फजलुर रहमान। ₹130 इन्होंने फजलुर रहमान की कीमत ऊपर की और 100 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत ऊपर की। 45% कीमत गैस की ऊपर की, और बिजली जो हमारे जमाने में 16 रुपए यूनिट थी उसको हम नीचे लेके आए, सब्सिडाइज किया, 12 पे लेके आए। आज बिजली की कीमत 32 से 36 रुपए यूनिट है। और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है वो कम है, वो उससे कम है जब हम 3 महीने पहले इक़्तिदार में थे। तो शहबाज शरीफ अपने आप को खादमे आला तो कहते थे, अब करें ना नीचे पेट्रोल और डीजल फजलुर रहमान की कीमत नीचे करें आप। अच्छा सुना तो सही। हाँ, मुर्गी की या कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी करवा दी। ईद पे थोड़ी नीचे आई है और अंडे की कीमत 36% बढ़ा दी, उसकी बिजनेस है। तो मेरे पाकिस्तानियों सुने जरा, ये मुझे बताएं कि ये लोग जब आए थे तो इन्होंने कहा कि बड़ी महंगाई कर दी इमरान खान ने। आज महंगाई देखे, आज जो महंगाई इन्होंने पाकिस्तान में की है, तारीखी महंगाई की है।
और माइशत बस 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 माइशत, जो माइशत थी, हम जब छोड़ के गए थे तो आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल। और वो हमारी हुकूमत थी जो सबसे मुश्किल वक्त था दुनिया में। जब कोरोना आई तो दुनिया के अंदर तबाही मचा गई। जिस तरह पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला किया, इंटरनेशनल मैगजीन इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब ने कहा कि जो 3 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से कोरोना का मुकाबला किया, उसमें पाकिस्तान था। तो जब से ये आए, हमारा रुपया गिरा, तकरीबन 30 रुपए डॉलर महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल सब कुछ महंगा, हमारे किसानों का बुरा हाल, ट्यूबवेल के बिल इतने ऊपर चले गए, खाद किधर चली गई है। जो किसानों के लिए हमने सबसे बेहतर पैसा हमने किसानों को पहुंचाया था, हमने शुगर माफिया को हुक्म दिया था कि आपने किसान को पूरी कीमत देनी है, कटौती नहीं करनी और वक्त पे कीमत देनी है। सबसे ज्यादा हमने गन्ने की कीमत किसानों को दिलवाई, हमने वक्त पे उनको पेमेंट करवाई, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। 2 साल गंदम, चावल, गन्ना और मकई, 2 साल हमने रिकॉर्ड हमारी किसान ने पैदावार की। इतना ज्यादा पैसा गया देहात के अंदर। और आप यहाँ जंग के इर्द सारा देहात है, पूछे किसान से हमने कितनी उसके मदद की और आगे मजीद और मदद करनी थी। किसान कार्ड लेके आए थे हमने अपने लोगों के लिए। मेरी ख्वातीन बैठी है, सुने जरा, हमने पाकिस्तान की तारीख की पहली दफा हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए। हर खानदान को हमने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दी, हर खानदान को। किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते थे। गरीब लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएं। हमने हेल्थ कार्ड की वजह से हर खानदान को हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमने कामयाब पाकिस्तान कर्जे लेके आए नौजवानों के लिए, 20 लाख खानदानों के लिए सस्ते सूद के बगैर कर्जे, घर बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए, किसानों के लिए। और हमने घरों के लिए सबसे पहले पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों के लिए हमने घरों के लिए कर्जों का बंदोबस्त किया। आज वो सारा कुछ पीछे चला गया, आज हमारी माशत नीचे। आज हालात ये हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी वो बंद होनी शुरू हो गई है, बेरोजगारी होनी शुरू हो गई है, एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई हैं। और जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजता था वो कम होना शुरू हो गया। और मैं सवाल आज पूछता हूं कि कौन है इसका जिम्मेदार, किसने किया ये? सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, खुश बैठियो। इस मुल्क की तारीख कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को लेके आए हैं। जो भी लोग थे जिन्होंने ये साजिश की, इस मुल्क की तारीख लिखी जा रही है, इस मुल्क की आवाम नोट कर रही है। ना वो इनको कभी भूलेंगे, ना इनको कभी माफ करेंगे। जिन्होंने मुल्क से ये गद्दारी की है इन चोरों को लाके। और इसलिए जंग के मेरे
बाशऊर शहरियों, माशाल्लाह एक एक चीज की आपको समझ है। मैं अभी देख रहा था बहनों को भी